नाज़रीन, जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में अहम पेशरफ दिन ब दिन होती जा रही है। जिस तरह से हुकूमत ने रिव्यू पिटिशन दोबारा से दायर की, फिर से सुप्रीम कोर्ट से रजू किया, जिस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ भी लगाया। आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें कहा गया है कि हुकूमत अपनी रिव्यू पिटिशन वापस ले और अगर नहीं लेती तो हम मुल्क गिर एहतजाज भी करेंगे। अदील, ये मामला कहाँ जा रहा है? देखें, एक तो बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में जिससे भी हिसाब मांगे ना तो उसे खतरा लाहक हो जाता है। तो वो कहते हैं जी, अगर किसी सियासतदान से हिसाब मांगे जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। और अगर हुकूमत ये कहे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब वाला मामला जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए, सदर मुमलिकत जो रियासत का सरबराह है, ये कोई हुकूमत के सरबराह नहीं होता, सदर रियासत का सरबराह होता है, वो ये कहें कि जी मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए या मामले को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, तो ये आइन उनको एम्पावर करता है ना, कोई कानून नहीं, आइन उनको एम्पावर करता है। तो फिर जी ये हमारी बार काउंसिल्स और ये कहते हैं जी ये अदलिया पर हमला है। तो अब उन्होंने ये धमकी दे दी है कि जी हम इसमें, वो पहले भी फरीक बने और अब कह रहे हैं जी कि मुल्क गिर हम एहतजाज शुरू कर देंगे। ये बड़ी सोसाइटी के लिए बड़ी खतरनाक बात है। देखें, इस तरह तो आप किसी से कुछ पूछ ही नहीं सकते। अगर कोई क्लियर है, देखिए मैं ये नहीं कहता काजी फाइज ईसा साहब वाला मामला जो है, हो सकता है इसमें कुछ भी ना हो, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, इरफान कादिर साहब ने क्या कहा हमारे कल के प्रोग्राम में कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही वो वाहिद फोरम है जो जजेस का एहतसाब कर सकता है। अभी ये जो कल एतराज लगाया है, एतराज जो है क्यूरेटिव रिव्यू पे, आमतौर पर तो रिव्यूज भी जब दायर कर रहे होते हैं उसमें एतराजात लगते हैं, ये तो रिव्यू पर रिव्यू है और ये इसकी नजीरें बहुत कम मिलती हैं। लेकिन बहुत से माहिरीन कानून जो है, मैंने उनसे बात की है, वो ये समझते हैं क्यूरेटिव रिव्यू हो सकता है। लॉ मिनिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं, कल लॉ मिनिस्ट्री ने अपना बयान भी जारी किया कि इस पे काम हो रहा है। और वो जो एतराजात लगाए गए थे, फैसले बदले भी हैं फिर एतराज जी बदले इस तरह हैं। बल्कि मैं आपको एक लाहौर हाई कोर्ट का एक बताता हूं कि लाहौर हाई कोर्ट में एक जज साहब ने जब फैसला सुना दिया, वो जस्टिस को फजल साहब थे, उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। उसके बाद जब वो अपना फैसला तहरीर करने बैठे तो फिर उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें इस मामले में फैक्ट्स में कुछ चीजें ऐसी हैं। उन्होंने दोबारा अफ्रीकन को नोटिस किया और उसके बाद वो उन्होंने अपना फैसला जो है वो तब्दील किया। ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो उनके दोस्त थे, उन्होंने खुद बताया जज साहब ने कि इसमें कोई बुराई नहीं होती। देखिए, जज भी एक इंसान होता है ना। जज साहब जो हैं, जब वो फैसला तहरीर कर रहे हो उन्हें रियलाइज हो जाए, लेकिन यहां रंग ये देने की कोशिश की जा रही है कि पता नहीं हुकूमत कन्फ्रंटेशन में आ गई है, जिद में आ गई है। उसकी रीजन ये है कि फैक्ट्स ऐसे हैं सामने, हुकूमत जब तक अपनी तसल्ली देती, मैं तो समझता हूं कि क्यूरेटिव रिव्यू दायर करना उनका हक है। मुआशी अदादो शुमार काफी अच्छे जा रहे हैं, मुस्बित खबरें सामने आ रही हैं। और आज की अगर मैं बात करूं तो एक दिन में 2 अरब 20 करोड़ की ट्रेडिंग होना, इस तमाम में अवाम के लिए क्या रिलीफ है? क्योंकि अवाम एक ही सवाल कर रही है, क्या इस सब में हमें महंगाई से छुटकारा मिल पाएगा? देखिए, पे हो जाए और जब मंडियों में काम शुरू हो जाए तो इसका मतलब समझ लें कि अवाम की अगर बारी नहीं आई तो आने वाली है। अच्छा। अब मैं छोटी सी, ये एक स्टॉक एक्सचेंज तो बहुत महदूद पैमाने में पाकिस्तान के लोग इसमें काम करते हैं। 2.5 लाख लोग मतलब टोटल इसमें जो है स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हैं। दिन में मेरे ख्याल से 40-50 हजार आदमी काम करता होगा। हमारी आबादी है 23 करोड़ की, 22 करोड़। लेकिन ये जो 50 हजार लोग काम करते हैं ना, ये इशारा दे देते हैं कि पूरे मुल्क में रुझान क्या है, मूड क्या है। जाने कि स्टॉक एक्सचेंज तो जैसे मैंने कहा कि बहुत महदूद लोग, एक जमीन ऐसी चीज है जिसमें हर पाकिस्तानी किसी ना किसी तरीके से मुंसलिक है। यानी कि कोई घर है किसी का, किसी की जायदाद है, किसी की खेत है, किसी का क्या है, किसी का फ्लैट है। पिछले 6 महीने में जब से ये कंस्ट्रक्शन पैकेज आया है, 5 जगहों में जो है 100% कीमतें बढ़ी हैं। कराची में भी, पंजाब में भी। ये तमाम चीजें जो है इंडिकेट करती हैं कि मईशत के अंदर एक नई रूह फूक चुकी हुई है। और इसमें जो है क्रेडिट जाता है, पहले तो मैं दूंगा वजीर आजम को, जिसने इकोनॉमी को खोल दिया कोरोना के टाइम पे, और एक अल्लाह पे तवक्कल की और एक साइंटिफिक बुनियादों पे जो है एक टीम बिठा दी NCOC, और उसने जो है डाटा की बेस पे फैसला किया कि किस तरीके से मुल्क को खोलना है, बंद करना है। फिर दूसरा क्रेडिट दूंगा NCOC को
तीसरा जो सबसे अहम क्रेडिट है जिसके बगैर ये बात खत्म ही नहीं हो सकती वो स्टेट बैंक। अगर स्टेट बैंक अपनी एक माशी पॉलिसी को नरम ना करता और पैसा ना फेंकता तो ये मईशत की आज जो हम बातें कर रहे हैं, जो हमारी जो बातें खिली हुई हैं, ये ऐसी सूरत हाल ना होती। तो ये तमाम चीजें जो है उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन पैकेज दे दिया वजीर आजम ने, उसके बाद एक्सपोर्टरों को फायदा दे दिया, गंदुम की कीमत बढ़ा दी, जो है सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी, गन्ने वालों को जो है उनकी जो है कीमत पहले जो है शुगर मिल वाला जो है उसको दबाता था, उसको जो है सीधा किया। तो की आबादी ज़राअत से मुंसलिक है। अगर 6 में से 5 बम्पर क्रॉप है तो 60% आबादी जो है वास्ता या बिल वास्ता जो है उससे मुस्तफीद हो रही है। उसकी वजह से 52% मुल्क में गाड़ियों की सेल हुई है ज्यादा, 20% सीमेंट की सेल हुई है। अगर 20% सीमेंट की सेल हुई है तो हमें हाथ चाहिए जो मजदूरी करेंगे, जो घर बनाएंगे, जो बिल्डिंगें बनाएंगे, तो उनको रोजगार मिल रहा होगा, रंग करने वाले चाहिए होंगे। फिर उसके बाद 9 लाख मोटरसाइकिलें बिकी हैं। मोटरसाइकिल तो अमीर आदमी नहीं चलाता ना, एक जो है मिडिल क्लास से भी नीचे वाला आदमी चलाता है। तो ये तमाम इशारे बता रहे हैं कि कतई नजर के महंगाई भी हुई है, ठीक है ना। और महंगाई में वो लोग अफेक्ट हुए हैं जिनकी तनख्वाहें निजी सेक्टर से हैं, ठीक है ना। जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनको साल भर इंतजार करना पड़ता है तनख्वाह बढ़ने का। जिसका अपना कारोबार है, इवन जो सब्जी भी लगाते हैं ना, सब्जी वाले ने भी अपना मुनाफा सिक्योर कर लिया हुआ है। जो है मैकेनिक है ना, तो उसने भी जो है ना, पहले अगर वो 100 रुपए का काम करता था तो वो कहता मैं 150 लूंगा जी, महंगाई हो वाला भी एक चीज है जो अगले स्टेप में अगर ये माशी ग्रोथ ये जो 3.94 का फिगर है, इसमें कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जी ये घड़ा गया है और ये एग्जैजरेटेड फिगर है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये इससे भी ऊपर चला जाए। तो आपकी क्या असेसमेंट है? क्योंकि आपने उस वक्त पॉजिटिव बात करनी शुरू की जब कोई भी नहीं कर रहा था, तो आपकी अपनी असेसमेंट क्या है? ये जो ये तरक्की की शरह का ये जो फिगर आया है, आपको कैसा लगता है कि इसमें वाकई ये एग्जैजरेटेड है? अदील भाई, पहली बात तो ये है कि आपको भी मुबारक कहते थे दान, आपके शहर के ही हैं आप, मैं नाम नहीं लेना, मुनासिब समझूंगा। वो अब आ गए हैं कि जी 3 साढ़े 3 है, तो उनके मुंह से ये 3 साढ़े 3 निकल जाना जो है ना, ये भी एक जिसे कहते हैं ना कि मौजूदा है। अब क्योंकि उनके पास कोई दलील नहीं है, उनके पास कोई मॉडल नहीं है, वो 1-2 लोगों ने कोशिश की कि जी शौकत तरीन जब वजीर खजाना नहीं था तो शौकत तरीन कह रहा था मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। भाई शौकत तरीन जो है घर से बैठ के जो है बात कर रहा था, अब जब वो डाटा उसने आके देखा तो उसकी भी आंखें खुल गई हैं। तो ये सारी की सारी जो सबसे पहली मुबारकबाद तो ये है, मैं आज से नहीं पिछले साल अक्टूबर नवंबर से कह रहा था कि जी 4 से 5% रहेगी, और जिस दिन 3.94 आया मैंने उस दिन भी कहा कि जब ये फाइनल नंबर होंगे ये 5 के करीब हो सकती है, ये नीचे नहीं जा सकती यहाँ से।